कैसे हैं आप सभी? मैं फिर से प्रश्नों के साथ उपस्थित हुआ हूँ और हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सेकंड ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, डी ऑप्शन है एक या एक से अधिक और ए ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया है, हमें इस पर चर्चा करनी है। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। दूसरी होती है 11 को 1946 में। तीसरी होती है 13 को। ठीक है, 13 दिसंबर 1946। ठीक है, पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। फिर दूसरी बैठक के बाद में क्या होता है? अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं और ये पास कब होता है? 22 जनवरी 1947। ठीक है, और जो ये उद्देश्य प्रस्ताव है यही प्रस्तावना का आधार बनता है। ठीक है, तो क्या हो गया इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो गया आपका फर्स्ट। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन। प्रारूप समिति के सदस्य थे। प्रारूप समिति के सदस्य थे। ये ऑप्शन हो गया आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के एम मुंशी, अल्लादीन कृष्ण स्वामी अय्यर, एक या एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। एक अध्यक्ष को लेके 7 सदस्य थे। ठीक है, एक अध्यक्ष प्लस 6 यानी टोटल 7 सदस्य थे। तो भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं। उनके साथ और कौन कौन होता है? उनके साथ होते हैं के एम मुंशी हो गए, अल्लादीन कृष्ण स्वामी अय्यर हो गए, सैयद मोहम्मद सादुल्ला हो गए, एन माधव राव के स्थान पे बाद में बीएल मित्र को बना दिया जाता है। टीपी खेतान के मृत्यु के बाद टीटी कृष्णमचारी को बना दिया जाता है। तो प्रारूप के समिति के सदस्य कौन कौन हो गए? जो अध्यक्ष हैं वो भी प्रारूप समिति के सदस्य ही गिने जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए भीमराव अंबेडकर, के एम मुंशी, अल्लादीन कृष्ण स्वामी अय्यर ये सभी प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक है, के एम मुंशी ये गुजरात के थे। ठीक है, गुजरात से प्रतिनिधित्व करते थे। ये मद्रास से प्रतिनिधित्व करते थे। तो इसका आंसर क्या हो गया? एक या एक से अधिक। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये आपका क्वेश्चन है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पे कौन नियुक्त किया गया था? ठीक है, बी एन राव, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, एक या एक से अधिक, और नाउ आपका ये ऑप्शन हो गया इनमें से कोई नहीं। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये बी एन राव इज राइट आंसर। बी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी जस्ट बताए थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। ठीक, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय लोकतंत्र को गहरा करने का श्रेय किसे दिया जाता है? भारतीय लोकतंत्र को गहरा करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, डी ऑप्शन है एक या एक से अधिक, ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा आप लोग बताइए। और आप लोग क्वेश्चन करते समय ये ध्यान दीजिए कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं, एक कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं ताकि मुझे एक फीडबैक मिले और मैं अच्छे से तैयारी करा पाऊँ। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र को गहरा करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आप समझिए, पहले भारतीय लोकतंत्र की स्थापना कब होती है? संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है। ठीक, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है। अब संविधान लागू होने के पहले इनकी डेथ हो जाती है। ये भी मान लीजिए इनका विवादास्पद रहता है, लेकिन ये भी उस समय अनुपस्थित है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री होते हैं और ये धीरे धीरे भारत में लोकतंत्र को गहरा करते हैं। जैसे
विकास की बात कही, ठीक है। फिर पंचायती राज इन्हीं के समय में आया, ठीक है। हालांकि संवैधानिक नहीं था, लेकिन इन्हीं के समय में आया, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत के लोकतंत्र को गहरा करने का श्रेय दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट, किसने कहा था संविधान सभा अंग्रेजों की योजना को साकार करने का काम कर रही थी? संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन की योजना के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन, ठीक है। 3 सदस्य थे, ठीक है। आया था मार्च 1946 में, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किसने कहा था कि संविधान सभा को अंग्रेजों की योजना को साकार करने का काम कर रही थी? कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। सोमनाथ लाहिड़ी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, एक या एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। किसने कहा था? तो ये कथन है सोमनाथ लाहिड़ी ने ये कहा था, ठीक है। ओके, नाउ अगले क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचते हैं। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। अच्छा क्वेश्चन है और ये आ सकता है एग्जाम में, बीपीएससी के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये पेपर लीक समझ लीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसमें कौन सदस्य नहीं थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के, यही समझ लीजिए प्रधानमंत्री थे, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे। लियाकत अली खान ये वित्त मंत्री बनते हैं, ठीक है। बी आर अम्बेडकर उस समय ये अंतरिम जो सरकार थे उसके सदस्य नहीं थे। बाद में इन्हें विधि मंत्री, कानून मंत्री, बाद में इन्हें विधि मंत्री बनाया जाता है, लेकिन ये अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे, अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे, अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे, ठीक है, सदस्य नहीं थे। बी आर अम्बेडकर अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे, तो दैट इज राइट आंसर। इसका क्या हो गया? सी, बी आर अम्बेडकर अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। ये पूछा जाता है अंतरिम मंत्रिमंडल या अंतरिम सरकार के कितने सदस्य थे, बताइए आप लोग। तो उसमें 14 सदस्य थे, कितने, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था। आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं कितना सही जा रहा है आपका, ठीक है, और क्या और तैयारी का प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहला विकल्प है 1906, बी है 1918, सी है 1935, डी ऑप्शन है एक या एक से अधिक, ये ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था। 1906 में क्या होता है? मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, मुस्लिम लीग, ठीक है। 1918 में क्या होता है? रॉलेट एक्ट आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, ठीक है। 13 अप्रैल 1919, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। उस समय चेम्सफोर्ड क्या रहता है? वायसराय रहता है और ये भारत सचिव रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1935 में क्या होता है? भारत शासन अधिनियम आता है, ठीक है। तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था 1919 में, ठीक है। तो है कोई विकल्प इसमें? नहीं है, तो इसका आंसर हो जा रहा है इनमें से कोई नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम बार चुनाव कब हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। भारत में प्रथम बार चुनाव कब हुआ था? भारत में प्रथम बार चुनाव कब हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट इसको लिख सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारत में प्रथम बार चुनाव कब हुआ था, ठीक है। तो भारत में प्रथम बार चुनाव कब हुआ था? ए ऑप्शन है 1937, बी है 1952, सी है 1921, डी है एक या एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। भारत में प्रथम बार चुनाव कब होता है? भारत शासन अधिनियम 1919 आता है, भारत शासन अधिनियम आता है 1935, उसी के अकॉर्डिंग 1937 में पहली बार भारत में चुनाव होता है, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन इसको और समझिए, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन का हो सकता है। भारत में प्रथम बार चुनाव कब हुआ था? अगर कहा जाए स्वतंत्र भारत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1952। लेकिन यहाँ भारत में प्रथम बार चुनाव कब हुआ था? तो ये 1937 में हुआ था। तो इसमें 10 से 12% लोगों को मतदान का अधिकार दिया गया था,
मताधिकार दिया गया था, ठीक है। लेकिन 1952 में जो होता है, उस समय सभी लोगों को वयस्क मताधिकार के आधार पर दिया जाता है। अगर उस समय बात किया जाए तो मताधिकार की आयु कितनी थी? 21 वर्ष, ठीक है। यानी अगर बात किया जाए स्वतंत्र भारत में तब 1952 होगा, लेकिन अगर सिर्फ ये कहा जाए भारत में प्रथम बार चुनाव कब हुआ था तो 1937 में, ठीक है। ओके, तो क्या विकल्प इसका हो गया? इसका विकल्प हो गया फर्स्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर बताएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है 1906, बी ऑप्शन है 1909, सी ऑप्शन है 1919, डी ऑप्शन है एक या एक से अधिक, ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है 1906 में। क्या होता है? पार्लियामेंटो सुधार होता है, ठीक है। सॉरी, 1906 में होता है मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में। क्या होता है? मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, ठीक है। हाँ, ये प्रश्न है कि पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, इसको बताना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन आपका है 1906, बी ऑप्शन है 1909, सी ऑप्शन है 1919 और डी ऑप्शन है एक या एक से अधिक, ये ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब होती है? 1906 में क्या होता है? मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मुस्लिम लीग, ठीक है। 1909 में क्या होता है? पार्लियामेंटो सुधार होता है, ठीक है। पार्लियामेंटो सुधार में क्या होता है? मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया जाता है। 1919 में क्या होता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार होता है, ठीक है। डी ऑप्शन है एक या एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, तो दैट इज राइट आंसर आपका बी हो जाता है। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसने कहा था कि अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत के बीज बो गए, ठीक है। ये किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसके लिए कहा था? पृथक निर्वाचन प्रणाली के संदर्भ में इन्होंने कहा कि अंग्रेज जाते जाते शरारत का बीज बो गए। ये इनसे संबंधित है। और पृथक निर्वाचन प्रणाली किससे संबंधित है? पहले सर्वप्रथम आया मुसलमानों के लिए, मुस्लिम के लिए आया था, ठीक है। फिर बाद में उसे धीरे धीरे बढ़ाया गया, ठीक है। तो दैट इज राइट आंसर, ठीक है। और आप लोग सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।